उज्जैन में सिंहस्थ 2028 की तैयारियों के तहत प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। सड़क चौड़ीकरण, शिप्रा नदी और घाटों के विस्तार के लिए अवैध निर्माण हटाए जा रहे हैं। नगर निगम का बुलडोजर सिंहस्थ क्षेत्र में चला, जहां पर आश्रम और धर्मशालाओं सहित कई अवैध ढांचे ध्वस्त किए गए। प्रशासन का कहना है कि ये कार्रवाई आगामी सिंहस्थ मेले की सुचारू व्यवस्था और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए की गई है। उज्जैन सिंहस्थ 2028 को लेकर प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। सड़क चौड़ीकरण से लेकर शिप्रा नदी के घाटों के विस्तार तक काम युद्ध स्तर पर जारी है। इसी कड़ी में नगर निगम का बुलडोजर सिंहस्थ क्षेत्र में अवैध निर्माणों पर चला। इस दौरान कई अवैध निर्माण ढहा दिए गए। जिला प्रशासन से सूची प्राप्त हुई थी, जिसमें ये सूचना थी कि यहाँ पर सिंहस्थ क्षेत्र जो हमारा है, सिंहस्थ क्षेत्र में लोगों के द्वारा अनाधिकृत रूप से निर्माण कार्य किया जा रहा है और जिससे कि आने वाले सिंहस्थ में व्यवधान उत्पन्न होने की संभावना है। उसके मद्देनज़र आज हमारे द्वारा ये कार्रवाई की जा रही है, जिसमें जिला प्रशासन और नगर निगम की टीम साथ में काम कर रही है। लगभग ये तीसरा स्ट्रक्चर है जहाँ पर हम लोग अभी खड़े हैं और इन स्ट्रक्चरों को तोड़ने की कार्रवाई हम लोगों के द्वारा की जा रही है। सिंहस्थ एरिया में लगभग 180 के आसपास एरिया है और उस चीज़ को हम लोगों ने सभी संबंधित को सूचना पत्र भी तामील किए हैं, हटाने का निर्देश भी दिया है, पर उसके बावजूद भी उनके द्वारा नहीं हटाया जा रहा है, तो हमारे द्वारा कार्रवाई की जा रही है। वर्तमान में हमारे पास 3 जेसीबी, 1 पोकलेन और लगभग 70 कर्मचारी नगर निगम के यहाँ पर कार्यरत हैं। कुंभ मेला 2027 की तैयारियों से पहले साधु संतों के अखाड़ों में मतभेद नजर आए। हरिद्वार के मेला नियंत्रण भवन में प्रशासन ने 13 अखाड़ों को बैठक के लिए बुलाया, लेकिन केवल 5 सन्यासी अखाड़ों के संत ही पहुंचे। महानिर्वाणी अखाड़ा सहित निर्मल, बैरागी और उदासीन अखाड़ों के प्रतिनिधि अनुपस्थित रहे। इससे पहले प्रयागराज कुंभ मेले में अखाड़ा परिषद, निरंजनी और महानिर्वाणी गुटों में विभाजन खुलकर सामने आया था। हालांकि संतों ने मीडिया से बातचीत में सभी 13 अखाड़ों की एकजुटता का दावा करते हुए कहा कि अगली बैठक में सभी प्रतिनिधि शामिल होंगे। कहना चाहूँगा कि हमारे श्री में दुर्गा दास जी महाराज है, मेरी उनसे वार्ता हुई थी। उन्होंने कहा महाराज जी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं प्रयागराज में हूँ। ऐसे कई महात्माओं की अपनी अपनी दिक्कत थी, इसलिए वो नहीं आ पाए। और जो आने वाली जो मीटिंग होगी उसमें सभी संत महात्मा उपस्थित होंगे। देखिए आज आपने देखा सभी अखाड़े बैठे। मैंने कहा ना, सबसे बड़ा देश का अखाड़ा जूना अखाड़ा हमारे पचहरी जी महाराज बैठे हुए हैं। यहाँ आह्वान अखाड़ा बैठा हुआ है, आपने देखा होगा हमारा अग्नि अखाड़ा बैठा हुआ है। नासिक में अभी हमने अखाड़ों का पूजन करवाए थे और वहाँ सभी अखाड़ों में पूजन हुआ और यहाँ भी शीघ्र नवरात्रों के बाद कभी भी बैठक होगी और उस बैठक में जो इस बैठक में आपको नहीं दिख रहे हैं, अगली बैठक में दिखेंगे। क्योंकि मेन क्या है, अखाड़ों के तमाम चीजें जो व्यवस्थाएं हैं उसमें सभी अखाड़ों को चाहिए, तो सभी अखाड़े जो बिंदु थे जिसके बारे में आज ये बैठक बुलाई गई थी, एक तो हम लोग क्योंकि अब आगे जब जाएंगे तो लैंड अलॉटमेंट का है, फिर किस तरह से अमृत स्नान होने हैं, किस तरह से पेशवाइयाँ आनी हैं, उन सब पे पूरा डिस्कशन हुआ आज और काफ़ी अच्छी बैठक रही और जितने भी सुझाव आए हमने ले लिए हैं और उसके आगे हम कार्रवाई करेंगे। अभी काफ़ी अखाड़े आए हैं यहाँ पे, ज़्यादातर सारे अखाड़ों को हमने सूचना भी दे दी थी, लेकिन कुछ लोग इस वजह से नहीं आ पाए क्योंकि होली का भी टाइम है और दूसरा कुछ लोग कहीं बाहर भी थे। जी।